ऑल राइट, सो दिस इज़ द बॉक्स। अभी इसको अंदर लेके जाता हूँ, सैनिटाइज़ करता हूँ सबसे पहले और उसके बाद अनबॉक्सिंग करूँगा, नहीं तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग फाइन एंड हेल्दी। वेल, ब्लॉग का टाइटल पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ब्लॉग किस टॉपिक के बारे में होने वाला है, पर उसके पहले थोड़ी बातचीत करते हैं। सी बचपन से ही आई हैव ऑलवेज बीन अ टेक सेवी पर्सन। मतलब आई हैव ऑलवेज लाइक रीडिंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी या फिर कलेक्टिंग द लेटेस्ट गैजेट्स एक्सेट्रा। एंड स्पेशली आई एम सुपर इंटरेस्टेड व्हेन इट कम्स टू कैमराज या फिर फोटोग्राफी गियर या फिर थिंग्स दैट बेसिकली हेल्प यू मेक फोटोज और वीडियोज। अलग अलग कैमराज या फिर अलग अलग टाइप के गिम्बल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड व्हाट आई बिलीव इज हर टाइप का कैमरा गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब जो एक रेगुलर DSLR होता है वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देता है देन समथिंग लाइक अ GoPro, जो कि आपको मोर पॉइंट ऑफ व्यू काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव देता है इफ यू माउंट इट ऑन अ हेलमेट यूजिंग अ हेड माउंट और चेस्ट माउंट एक्सेट्रा। वैसे अगर आप एक 360 कैमरा यूज करते हो देन इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ द वर्ल्ड अराउंड यू लुक्स इन 360 एंड देन यू कैन लुक अराउंड बाय जस्ट कीपिंग द कैमरा इन वन प्लेस। वैसे ही अगर आप ड्रोन की बात करो तो फिर ड्रोन जो होता है दैट गिव्स यू अ टोटली डिफरेंट एरियल पर्सपेक्टिव एंड दैट इज समथिंग वेरी यूनिक बिकॉज आपको यूजुअली पता नहीं होता कि अगर मेरा घर है या फिर इफ इट इज़ द गार्डन दैट आई गो टू एवरी डे, वो ऊपर से हवे से कैसा दिखता है। एंड द ड्रोन enables you to see all sorts of these things. तो बस इसी इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट के मारे जब मैं इंडिया में था तब आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू ड्रोन दैट वाज अ DJI Mavic 2 Pro। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा बिकॉज आपने जब मुझे निखिल भाई के ब्लॉग में अगर देखा होगा तब यू गाइस माइट बी नोइंग कि मेरे पास एक DJI Mavic 2 Pro था। एंड ऑनेस्टली आई यूज टू लव दैट ड्रोन अलॉट बिकॉज उसके साथ मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ खींचे थे। मैं कुछ अभी यहाँ पे डाल दूंगा सो यू गाइस कैन सी कि अलग अलग जगह पे जाके सिटी हो गया या फिर बाहर आउटसाइड द सिटी आउटस्कर्ट्स में कभी पहाड़ों में वगैरह काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव आता है और उससे मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह भी बनाए थे। बट देन अनफॉर्चुनेटली वन वंस वी वेंट टू ऊटी तब उसमें मैल फंक्शन हो गया, ड्रोन में कुछ प्रॉब्लम था एंड इट क्रैश्ड सो आई कुडंट यूज़ इट अगेन। आई ऑनेस्टली फील कि दैट इज़ द बेस्ट ड्रोन दैट आई हैव एवर ओन्ड। मतलब आई नो समटाइम्स यू कैन से दैट द Phantom 4 इज़ अ लिटिल बेटर ड्रोन बट देन द Mavic 2 Pro was स्मॉल एंड वेरी वेरी केपेबल। स्पेशली जो मेरे वाला था वो हैसलब्लैड कैमरा वाला था, तो जो क्वालिटी आती थी दैट वाज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। एक बात जो मैंने शायद किसी को भी बताया नहीं था कि बिफोर बाइंग द drone, I'd also done a certificate course in drone flying and how to take cinematic footage with the drone. तो I also had a certificate in drone flying. So anyways, वो drone crash हो गया। उसके बाद I came here and then I never thought of flying the drone again, especially because I was so busy. And then मुझे हमेशा लगता था कि न्यूयॉर्क में जो drone flying laws है वो बहुत ज़्यादा strict है, so I never even thought of buying a drone. But after my graduation मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा drones के बारे में, especially about the drones which do not require registration in the US etc etc. उसके बारे में बाद में बात करूँगा। बट आई फाइनली वेंट अहेड एंड गॉट माई सेल्फ अ न्यू ड्रोन एंड वो आज डिलीवर होने वाला है। सो एज सून एज इट गेट्स डिलीवर्ड आई विल स्टार्ट अनबॉक्सिंग इट एंड देन आई विल टेल यू लिटिल मोर अबाउट व्हाई आई बॉट इट एंड देन हाउ आई कैन फ्लाई इट लीगली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Alright, so I just came home inside and then I got a message from FedEx कि the drone has been delivered। तो मैं फटाफट बाहर जाता हूँ, उसको अंदर लेके आता हूँ एंड देन लेट्स अनबॉक्स इट। ऑलराइट, सो दिस इज़ द बॉक्स। अभी इसको अंदर लेके जाता हूँ, सैनिटाइज़ करता हूँ सबसे पहले और उसके बाद अनबॉक्सिंग करूँगा, नहीं तो फिर सबसे पहले अपने हाथ धोता हूँ और फिर इसको सैनिटाइज़ करूँगा। ऑलराइट, सब सैनिटाइज करके हो गया है, थोड़ा टाइम रख के भी हो गया है। सो फाइनली नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स दिस बेबी। और आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि जो ड्रोन मैंने लिया है दैट इज़ अ DJI Mavic Mini एंड क्यों लिया है अभी चलते चलते बताता हूँ। Here comes the drone। इसको साइड में रखते हैं और क्या है इसके साथ बिल है। एनीवेज दैट्स इट, ये तो करना बनता है।
ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीज़न कि मैंने DJI Mavic Mini ही क्यों लिया, या फिर कोई बड़ा ड्रोन क्यों नहीं लिया, जैसे कि Mavic 2 Air जो कि बहुत अच्छा है नया वाला, या फिर व्हाई डिडंट आई जस्ट गो बैक टू बाइंग माई ओल्ड Mavic 2 Pro और समथिंग लाइक दैट। एंड द रीज़न इज इसका जो वेट है दैट इज़ 249 ग्राम्स, मतलब 0.55 पाउंड से थोड़ा सा कम। और US में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है FAA के, दैट इज़ फेडरल एविएशन अथॉरिटी, जैसे अपने इंडिया में DGCA होता है वैसे यहाँ पे FAA होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द FAA अगर आपका ड्रोन जो है उसका जो वेट 0.55 पाउंड से लेके 55 पाउंड्स तक है, मतलब ऑलमोस्ट मेट्रिक सिस्टम में बात करें तो 250 ग्राम से लेके 25 kgs तक है, तो फिर आपको रजिस्टर करना पड़ता है FAA के साथ, और फिर उसका थोड़ा बहुत प्रोसीजर वगैरह रहता है। ये वाला जो ड्रोन है दैट इज बिलो 0.55 पाउंड, मतलब कि 250 ग्राम से थोड़ा सा कम, दैट इज 249 ग्राम्स। तो इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, या फिर जब भी आप फ्लाई करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेशल परमिशन नहीं लेने पड़ेंगे। एंड यू कैन फ्लाई इट फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस विदाउट एनी स्पेशल परमिशंस, एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस बाय द FAA जो कि रेगुलर रिक्रिएशनल फ्लाइंग के लिए होते हैं। वो सारे गाइडलाइंस में आपको फॉलो करना है। बेसिक गाइडलाइंस है, मतलब कि ड्रोन जो है आपके विजुअल लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, एंड यू कैन नॉट फ्लाई ओवर पीपल, यू कैन नॉट फ्लाई इन द नाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग दिस और देखते कि इसके अंदर क्या क्या आता है। वैसे मैंने ये Mavic Mini जो है वो मैंने लिया है फ्लाईमोर कॉम्बो के साथ, तो फिर इसके साथ मेरे को एक्स्ट्रा बैटरीज, एक बैटरी चार्जर, फिर प्रोपेलर गार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। वैसे प्रोपेलर गार्ड्स कोई आजकल यूज़ करता नहीं है, पर फिर भी जस्ट गुड टू हैव थिंग्स। एंड आई हैव ऑल्सो गॉट अ बैटरी। तो मैं फटाफट अभी इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आता है इस डब्बे के अंदर। सो इट कम्स विद दिस कैरिंग केस जो फ्लाईमोर कॉम्बो के साथ आता है। तो मैं इसको अगर ओपन करूँ फटाफट अभी, तो हियर इज द ड्रोन। बहुत ही छोटा है, इट्स वेरी लिटिल, मतलब मेरे हाथ से भी छोटा है अगर कंपेयर करूँ तो, बस इतना सा ही है। इसको खोलते हो तो फिर जो साइज़ है इसका, एंड दिस इज इट। इतना सा ड्रोन है, मतलब हार्डली, इट फील्स वेरी वेरी लाइट। मतलब आई नो इट डजंट हैव द बैटरी राइट नाउ, बट देन इट फील्स वेरी लाइट, मतलब लाइटर देन एनी फोन दैट यू हैव। बहुत ही छोटा है, मतलब आई रिमेंबर माई Mavic 2 Pro वाज लाइक दिस बिग एटलीस्ट, एंड दिस इज लाइक लिटरली हाथ से भी छोटा। उसके बाद आता है ऑब्वियसली अपना कंट्रोलर। दिस इज सिमिलर टू जो पुराने Mavic Air का कंट्रोलर है, जो मतलब Mavic Air 1 है उसका कंट्रोलर जैसा था। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट, इट इज़ जस्ट लाइक दिस है। वो उसका एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर आया है। सो रेगुलर वाले Mavic Pro के साथ ये नहीं आता है, बट जो फ्लाईमोर कॉम्बो आता है उसके साथ ही गेट दिस बैटरी चार्जर, मतलब तीनों बैटरी इसमें ऐसा लगा के चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे फिर आता है कुछ और, आपको मिलेंगे कुछ वायर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ है एक्स्ट्रा, थोड़े बहुत प्रोपेलर्स जो आते हैं इस ड्रोन के साथ। मोस्टली जो भी आप ड्रोन लेते हो उसके साथ आपको एक सेट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स तो यूजुअली मिलता ही है, जैसे कि इनकेस किसी पत्तों वत्तों में फंस गया या फिर कुछ हो गया तो यू कैन ऑलवेज चेंज द प्रोपेलर्स एंड यूज देम। एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड कि इट इज़ वेरी गुड टू चेंज द प्रोपेलर्स आफ्टर यूजिंग द ड्रोन फॉर अ लॉन्ग वाइल। मतलब जैसे अपन गाड़ी में कुछ मैकेनिकल पार्ट्स चेंज करते हैं, ब्रेक्स हो गया या फिर टायर्स हो गया, तो वैसे ड्रोन के जो प्रोपेलर्स होते हैं वो भी वेयर आउट होते हैं विद टाइम। तो फिर इफ़ यू आर यूजिंग अ ड्रोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब समझो 6 महीने हो गए, एंड यू आर फ्लाइंग इट अ लॉट, मतलब हर महीने में कम से कम 4-5 फ्लाइट्स अगर आप कर रहे हो, तो फिर इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू चेंज द प्रोपेलर्स। ये मैंने अपने सर्टिफिकेट कोर्स में सीखा था। प्रोपेलर गार्ड्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सेट समथिंग लाइक दिस। याद आता है यहाँ पे ये, आई थिंक दिस इज़ द चार्जर ऑफ द ड्रोन, और वायर आई थिंक ये इसके अंदर है ऑलरेडी। एंड दिस इज सम पेपर वर्क। हियर आर द एक्स्ट्रा बैटरीज, 3 एक्स्ट्रा बैटरीज, मतलब आई थिंक 2 एक्स्ट्रा बैटरीज और एक जो ड्रोन के साथ आता है वही, एंड 3। सो अभी मुझे फटाफट एक काम करना है कि ये सारे इक्विपमेंट को चार्जिंग पे रखना है, एंड देन आई जस्ट वांट टू गो आउट एंड फ्लाई। बट अनफॉर्चुनेटली आज और कल मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अपेरेंटली न्यूयॉर्क में 28 जून तक फ्लाइंग टोटली बैंड है पिछले 3 दिनों से। कुछ VIP मूवमेंट होने वाला है उसके वजह से। ऑल्सो आई वॉज गोइंग टू टेल यू कि हाउ आई कैन फ्लाई इन न्यूयॉर्क सिटी ऑल्सो एंड देन अराउंड न्यूयॉर्क सिटी। सो द अदर डे आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड निर्मल, हु इज़ अ पायलट एंड ऑल्सो ही हैज़ अ कमर्शियल ड्रोन फ्लाइंग लाइसेंस। तो ही टोल्ड मी दैट देयर इज़ अ ऐप विच इज़ कॉल्ड बिफोर यू फ्लाई, और उस ऐप में आप देख सकते हो कि कहाँ पे फ्लाइंग अलाउड है, या फिर इफ देयर इज टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन इन योर एरिया, या फिर इट इज़ अ कंप्लीट बैन। तो फिर आपको बस आपका जो लोकेशन है वो डालना है उस ऐप में, एंड देन वो ऐप ऑटोमेटिकली आपको बताता है दैट इफ़ इट इज़ सेफ टू फ्लाई और नॉट। तो मेरे घर के पास अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले तक दिखा रहा था कि इट इज़ सेफ टू फ्लाई। आई वॉज वेरी सरप्राइज, बिकॉज मुझे लगता था कि न्यूयॉर्क सिटी में फ्लाइंग कंप्लीटली बैंड है, बट ऐसा नहीं है। यू कैन फ्लाई इन न्यूयॉर्क सिटी, बट अभी बस फिलहाल कोई VIP मूवमेंट होने वाला है, इसलिए फ्लाइंग जो है पूरा बैन करके रखा है संडे तक। मतलब आज मैं शूट कर रहा था, दैट इज
सैटरडे, कल तक फ्लाइंग बैंड है, तो शायद मैं मंडे को बाहर जाऊँगा और फिर मैं इस ड्रोन के साथ थोड़ा बहुत फुटेज लेके देखूंगा। आई डोंट वांट टू लीव यू गाइस विदाउट सीइंग हाउ द फुटेज ऑफ मैविक मिनी लुक्स। सो इसलिए मैंने कुछ महीनों पहले जब मैं अपने दोस्त के साथ गया था हु हैड बॉट हर न्यू मैविक मिनी एट दैट टाइम, तो मैंने कुछ फुटेजेस लिए थे। सो अभी वो वाले फुटेजेस मैं प्ले करूंगा, सो यू गाइस सी कि व्हाट काइंड ऑफ फुटेजेस दिस मैविक मिनी कैन टेक। तब तक मैं ज़रा अपना बैटरी चार्ज कर लेता हूँ। ऑल राइट, सो आई होप आपको वो वाले वीडियोस थोड़े बहुत अच्छे लगेंगे। वी जस्ट गॉट लिटिल टाइम टू फ्लाई एट दैट टाइम, इससे ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाया। एनीवेज, नाउ दैट आई पर्सनली ओन द ड्रोन, तो फिर बहुत सारे फुटेजेस वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं फटाफट इसको चार्जिंग पर डालता हूँ, ये तीनों बैटरीज को। ऑब्वियसली आज इस वीडियो में तो फ्लाई नहीं कर पाऊँगा, बट आने वाले वीडियोज़ में जब भी फ्लाई करूँ तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। इसलिए ये तीनों बैटरीज अभी चार्ज करता हूँ, कंट्रोलर चार्ज करता हूँ। एंड आई जस्ट होप कि जो रिस्ट्रिक्शन है जल्दी से जल्दी उठ जाए, तो फिर आई कैन गो बैक टू फ्लाइंग। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज ड्रोन से वीडियोस बनाना हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स। जब इंडिया में था तभी मुझे बहुत पसंद था किसी नई जगह पे जाना एंड देन गेटिंग अ बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव एंड देन मेकिंग वीडियोस विद द ड्रोन। तो फिर आई एम वेरी हैप्पी कि वापस एक बार आई कैन फ्लाई द ड्रोन एंड देन टेक फुटेजेस। और आप पूछो उससे पहले बता दूँ कि ये जो ड्रोन है गॉट इट फॉर $500 इंक्लूडिंग द फ्लाई मोर कॉम्बो, मतलब अराउंड 35,000 रुपीज़ के आसपास। अगर इंडिया में देखा जाए तो 35 to 40,000 के आसपास मिलता है। एंड उसके साथ मैंने एक इंश्योरेंस भी लिया है फाइनली, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे साथ जो हादसा हुआ था तो वैसा कोई हादसा वापस ना हो, और अगर हुआ तो भी एटलीस्ट आई कैन गेट द रिप्लेसमेंट फॉर द ड्रोन। इसलिए मैंने एक इंश्योरेंस लिया है, दैट वाज $40। मतलब अगर आपका ड्रोन कहीं पे जाके क्रैश होता है तो आपको बस जो ड्रोन का बॉडी है वो DJI को वापस शिप करना है, एंड जस्ट फॉर $40 मोर एक्स्ट्रा वो आपको नया ड्रोन ब्रांड न्यू शिप करता है वापस। सो विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया। तो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू डिड लाइक इट, डू हिट द लाइक बटन, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है टाइम पे आती रहे। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देयर विल लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विद डेफिनेटली सम मोर ड्रोन फ्लाइंग। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट। बॉक्स बहुत छोटा है, जो मेरा Mavic 2 Pro था उसका बहुत बड़ा बॉक्स था। ऑब्वियसली ड्रोन भी छोटा है, तो एनीवेज सो इसको